नाम बताइए और उस आदमी का नाम बताइए जिससे आपकी बात चल रही है। मैं आसिम वकार लखनऊ में रहता हूं। अखिलेश जी मुझे पर्सनली जानते हैं। हमारी किसी से कोई बात नहीं चल रही है, गुमराह किया जा रहा है। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव का सियासी पारा जो है वो लोगों के दिमाग पर चढ़ चुका है, क्योंकि अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। कौन सी पार्टी किसके साथ अलायंस में जाएंगी, ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगभग साफ होती हुई दिखाई दे रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी जो है अपने दम पर फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए ऐलान कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव का भी ऐलान है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो छोटी पार्टियां हैं उन्हें साथ में ला करके इस बार 2022 के चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं अखिलेश यादव, जैसा कि दावे लगातार बताए जा रहे हैं। जिसमें अखिलेश यादव की ओम प्रकाश राजभर से पहले ही मुलाकात हो चुकी है, तो वहीं जयंत चौधरी से भी मुलाकात अखिलेश यादव की हुई, तो संजय सिंह से भी मुलाकात अखिलेश यादव कर चुके हैं, तो वहीं कृष्णा पटेल की भी मुलाकात अखिलेश यादव से हो चुकी है। तो वहीं मुस्लिमों में एक लगातार एक नारा चल रहा है, एक बातें चल रही हैं कि आखिरकार मुसलमानों से इतनी दूरी अखिलेश यादव ने क्यों बनाई हुई है। जहां उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें गठबंधन में साथ लिया जा सकता है, पर उनसे गुरेज क्यों किया जा रहा है। जिसमें एक नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सामने आता है, जिसे लेकर के मीडिया में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि आज ओम प्रकाश राजभर द्वारा एक ऐसा पासा फेंका गया जिसके चलते जो है सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ था। तमाम नेताओं की तस्वीरों को अखिलेश यादव के साथ में साझा किया गया, तो वहीं यह दावा किया जा रहा था सोशल मीडिया पे कि ओम प्रकाश राजभर की बात जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से चल रही है कि 10 से 15 सीटें जो हैं एआईएमआईएम को दी जाएंगी, और इसका शाम होते होते पूरी तरीके से एआईएमआईएम की तरफ से खंडन कर दिया गया। किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर द्वारा, एक बड़ी फजीहत ओम प्रकाश राजभर की भी हुई है। क्या कुछ सैयद असीम वकार साहब ने इस पर कहा है, किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, इसे लेकर के आप लोगों के सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील कि अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। अब बात की जाए सईद असीम वकार के उस बयान की जो ओम प्रकाश राजभर द्वारा यूपी की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। कई मीडिया हाउसेस के लोग मुझे फोन करके ये पूछ रहे हैं कि राजभर साहब का एक मैसेज चल रहा है, एक बयान चल रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी एमआईएम को 10-15 सीटें देने के लिए तैयार हैं, बातचीत चल रही है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि राजभर जी क्या खेल खेल रहे हैं आप, किसको गुमराह कर रहे हैं आप, और किससे बात चल रही है आपकी। पार्टी में मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं एमआईएम का। असद साहब ने मुझे ऑथोराइज किया है बात करने के लिए। आपकी किससे बात चल रही है, उस आदमी का नाम बताइए हमारी पार्टी में जिससे आपकी बात चल रही है। दूसरी बात, अखिलेश जी अगर आप राजी हैं और आप सीट देना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि बताइए कौन सी 10 सीटें हैं, 15 सीटें जो आप देना चाहते हैं, नाम बताइए। आप बताइए राजभर जी, आप बताइए कौन सी सीटें हैं, नाम बताइए और उस आदमी का नाम बताइए जिससे आपकी बात चल रही है। दूसरी बात, मैं आसिम वकार लखनऊ में रहता हूं। अखिलेश जी मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरा नंबर भी उनके पास है। उनको अगर हमसे बात करना है तो मैं अवेलेबल हूं, बिल्कुल अवेलेबल हूं। आप जब चाहें फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं तैयार हूं। आपको हमसे बात करने के लिए, एमआईएम के लिए अगर आप सीटें देना चाहते हैं तो आप हमसे बात कीजिए, हम अवेलेबल हैं। आपको हमसे बात करने के लिए किसी मध्यस्थ की, मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हम आपस में बात कर लेंगे।
आप खेल खेल रहे हैं राजभर साहब। और दूसरी बात, आप खाली इतना बताइए कि आपको कितनी सीटें मिल रही हैं और कहां कहां से मिल रही हैं। पहले आप अपने सीटों का ऐलान कीजिए कि आपको कौन सी सीटें मिल रही हैं। और मैं आखिरी में फिर कह रहा हूं कि हमारी किसी से कोई बात नहीं चल रही है, गुमराह किया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि अगर अखिलेश जी हमसे गठबंधन चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हमसे बात करें, हम लखनऊ में हैं, अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आपने सईद असीम वकार साहब को सुना, जो कि AIMIM के स्पोक पर्सन भी हैं, जिन्हें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की तमाम जिम्मेदारियां जो दी हैं, जिससे भी गठबंधन करना है, जो भी बातें होंगी वो खासतौर पर सईद असीम वकार से होंगी, जिसके बारे में ओम प्रकाश राजभर ने एक शगुफा छोड़ा कि 10 से 15 सीटें दी जाएंगी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव को अगर AIMIM से बात करनी है तो किसी बिचौलिए की उनको जरूरत नहीं है। वो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में बखूबी जानते हैं अखिलेश यादव सईद असीम वकार को, तो वो खुद उनसे बात कर सकते हैं। तो इस पर अल्प विराम लगा दिया गया है AIMIM की तरफ से। और ओम प्रकाश राजभर का जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के झूठ फैलाया जा रहा था, वो शाम होते होते उस पर से पर्दा भी उठ गया। किस तरीके से अखिलेश यादव 2022 के चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं, इस पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी हर संभव कोशिशों में जुटी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी छोटे दलों के साथ गठबंधन के दरवाजे खोल दिए हैं। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बुधवार को अखिलेश यादव से मुलाकात कर गठबंधन पर चर्चा की। अखिलेश आप सहित तमाम छोटे दलों को वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लिए गठबंधन के दरवाजे बंद कर दिए हैं। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने और राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ बनाने में जुटी हुई है। इस कड़ी में सपा की ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बाद जयंत चौधरी की RLD के साथ गठबंधन फाइनल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर लड़ने की बातचीत शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, सूबे में तमाम छोटे दलों को भी अखिलेश यादव अपने साथ मिलाने की मुहिम में जुटे हैं। सपा नेता सुनील सिंह साजन ने कहा कि सपा लगातार छोटे दलों के साथ लेने की कोशिश कर रही है। 2022 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सपा का दरवाजा सभी छोटे दलों के लिए खुला है। ऐसे में किस दल के साथ गठबंधन होगा, इसे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तय कर रहे हैं। यूपी में ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में लिए जाने के सवाल पर सुनील साजन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। इससे साफ जाहिर है कि अखिलेश यादव किसी भी सूरत में ओवैसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, जबकि छोटे दलों के साथ लगातार सपा हाथ मिला रही है। यूपी में अभी तक सपा का RLD, भारतीय सोहेलदेव समाज पार्टी, महान दल और जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन तय है। वहीं आम आदमी पार्टी और अपना दल के साथ अखिलेश यादव गठबंधन की बात शुरू कर दी है। अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बुधवार को अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान दोनों दलों के साथ गठबंधन पर करने चर्चाएं शुरू हो गई, जिसे संजय सिंह और कृष्णा पटेल दोनों ने आज तक से बातचीत में स्वीकार किया कि वहीं अपना दल की नेता और कृष्णा पटेल की बड़ी बेटी ने भी साफ कर दिया कि अपना दल का सपा के साथ गठबंधन तय हो गया है। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से बीजेपी को हटाने की रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। इस संबंध में अखिलेश यादव से बातचीत हुई है, जिसमें बीजेपी के खिलाफ न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा हुई है। अखिलेश यादव यूपी में बीजेपी के खिलाफ अम्ब्रेला गठबंधन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसके लिए तमाम दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारी बात अभी
सपा से शुरू हुई है और जल्द ही इस दिशा में कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को सपा इसलिए साथ लेने से बच रही है क्योंकि बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका नहीं देना चाहती। सपा अगर ओवैसी के साथ मैदान में उतरती है तो उन पर भी मुस्लिम परस्त और कट्टरपंथी पार्टी के साथ खड़े होने का आरोप लगेगा। यही वजह है कि ओवैसी के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद अब यूपी के विपक्षी दल भी हाथ मिलाने से कतरा रहे हैं। 2014 के बाद से राजनीतिक पैटर्न बदल गया है। देश में अब बहुसंख्यकवाद समाज केंद्रित राजनीति हो गई है और इस फॉर्मूले के जरिए बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। असदुद्दीन ओवैसी की छवि एक मुस्लिम परस्त नेता के तौर पर है और उनके भाषण भी इसी तरह के हैं। ऐसे में उनके साथ मिलने से बहुसंख्यक वोटर का ध्रुवीकरण होगा। यूपी में सिर्फ मुस्लिम वोटरों के सहारे सरकार नहीं बनाई जा सकती, इसलिए सूबे का कोई भी प्रमुख दल ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता। इसके अलावा हैदराबाद से बाहर ओवैसी ने जहां भी सियासी जगह बनाई है वहां खुद की राजनीति के दम पर नहीं बल्कि किसी न किसी दल के सहारे जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन कर जीत दर्ज की और बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और मायावती के सहारे। ऐसे ही गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ हाथ मिलाकर निषाद पार्टी मिलकर पार्षद की सीटें जीती, लेकिन यूपी में अब उनके लिए सभी दलों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा झटका भी लगा है। तो वहीं राजदीप सोहेल लगातार जो है तमाम तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर राजभर ने जो शगुफा छोड़ा था उसका जवाब एआईएमआईएम की तरफ से दे दिया गया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।